हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फ्री मेहंदी क्लास सीरीज़। आज हम सीखेंगे हैंड में अरेबिक हैंड कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डिज़ाइन कैसे फिलअप करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं, हम अपने खुद से भी अपना डिज़ाइन क्रिएट कैसे कर सकते हैं और उसकी प्राइसिंग क्या रखनी है, नॉर्मली मार्केट में क्या प्राइसिंग चलती है, वो सब हम आज इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक शीट ले लेनी है जिसमें ऐसे हैंड ड्रॉ कर देना है एंड देन आपको चाहिए होगा एक कॉन, प्रैक्टिस कॉन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करती हूँ विथ सम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको अरेबिक हैंड क्रिएट करते वक्त आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे हम ध्यान में रख के अपना अरेबिक हैंड क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के हैंड पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ आपको कुछ डिटेल्स बता देती हूँ कि हमको अरेबिक बेल्ट क्रिएट करना है अरेबिक हैंड में, तो कौन कौन सी डिटेल चाहिए रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि हमको अरेबिक मेहंदी कैसे फिट करनी रहेंगी। तो अरेबिक हैंड में जब भी हम मेहंदी बनाते हैं तो वो एट द एंड फिनिश होनी चाहिए इंडेक्स फिंगर में। ठीक है, वो इंडेक्स फिंगर में फिनिश होनी चाहिए। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये बेसिकली हमारा क्लाइंट का हैंड है, तो आप कौन कौन से वेरिएशन ले सकते हो। लाइक आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ये वाली इंडेक्स फिंगर पे मेहंदी का एंड ला सकते हो, या फिर यहाँ से भी स्टार्ट करके ऐसे भी ला सकते हो। अपना जो पूरा बेल्ट रहेगा वो ऐसे आएगा, या वो हमेशा इंडेक्स फिंगर पे ही ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको कोई नहीं बताएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी खुद से डिज़ाइन क्रिएट करने में। तो जब भी हम अरेबिक मेहंदी लगाते हैं तो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। लाइक है कैरी, जो मैंने आपको दिखाई थी, ऐसे शेप में आएगी। ठीक है, ये वाली कैरी। सम फ्लावर्स वी कैन ऑल्सो यूज़। दैन आता है हमारा लीव्स, और हम वन थिंग फ्लावर बंच भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने हमारे डे 2 में सिखाया था फ्रॉम द स्क्रैच। सम डेकोरेटिव एलिमेंट्स, डेकोरेटिव डिज़ाइंस, सम शेप्स। ठीक है, लाइक ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं शेप्स। लाइक आप कौन कौन से शेप्स प्रेफर कर सकते हो, ऐसे शेप में, या फिर ऐसे शेप्स, या फिर ऐसे भी शेप्स आते हैं। एनीथिंग यू वांट टू पुट इन अरेबिक मेहंदी डिज़ाइंस। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा बेल्ट। जब हम अरेबिक बेल्ट को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आपको रेफरेंस लाइन क्रिएट करनी रहेंगी। लाइक यहाँ पे ऐसे आप ऐसे रेफरेंस लाइन क्रिएट कर सकते हो जिसमें बीच में हमारी डिज़ाइन रहेंगी। लाइक मैं अभी आपको रियल हैंड डेमो में दिखाऊंगी कि कैसा होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारी अरेबिक डिज़ाइन का स्टार्टिंग हमको कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, अरेबिक बेल्ट और डिज़ाइन आपको क्रिएट करनी है तो उसका स्टार्टिंग या तो आप फ्लावर्स से कर सकते हो। ठीक है, फिर फ्लावर बंच से कर सकते हो। फ्लावर्स का बंच आता है जिसमें मोर देन टू फ्लावर होते हैं। लाइक मैंने आपको दिखाया, कोई भी शेप्स
आप सबसे पहले शेप्स क्रिएट करके भी अरेबिक बेल्ट का स्टार्टिंग ले सकते हो। शेप लाइक सर्कल है, रेक्टेंगल है, एनीथिंग यू वांट। तो इससे बेसिकली हमारा स्टार्टिंग बनेगा। अगर आपको खुद से भी, ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपको खुद से अपनी डिज़ाइन क्रिएट करनी है तब आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। लाइकवाइज मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब देखेंगे हमारा बेल्ट जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं हमारे इस हैंड पे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द वीडियोज़ मैं आपको चार्जेस दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से हमारी जो अरेबिक मेहंदी बनाते हैं क्लाइंट के हैंड पे, तो उसमें हमको किस टाइप के चार्जेस लेने चाहिए, कितनी लेंथ में कितने चार्जेस होने चाहिए, वो सब। तो सबसे पहले हम अपनी अरेबिक मेहंदी का डेमो देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारा स्टार्टिंग कैसे हो सकता है, तो अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, हमारा डिज़ाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेके हमारी इंडेक्स फिंगर यहाँ तक लेके जाने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लाइंट के हैंड पे एक ऐसे रेफरेंस लाइन क्रिएट कर लेंगे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि मेरा डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन क्रिएट करो। पर चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी के लिए कि हमारा डिज़ाइन में सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं फ्लावर बंच। मेहंदी का एज वेल एज़ हैवी लुक दिखाने के लिए भी फ्लावर बंच मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगी एक स्पाइरल में फ्लावर बंच। स्पाइरल लूँगी सबसे पहले, अब स्पाइरल के ऊपर हम्प्स क्रिएट करूँगी। ठीक है, ये ले लिया मैंने हाफ स्पाइरल। अब यहाँ पे मैं अगेन मेरा दूसरा स्पाइरल क्रिएट कर दूँगी। लाइकवाइज ऐसे। अब यहाँ पे मैं हाफ आएगा हमारा थर्ड वाला स्पाइरल, जिससे बंच बनाने के लिए मैं एक हाफ सर्कल ही लूँगी और फिर यहाँ से मैं उसको जॉइंट करके कनेक्ट करके फिर ऐसे करूँगी। तो ये हमारा टाइप ऑफ स्पाइरल का बंच क्रिएट हो गया। तो ये था हमारा स्टार्टिंग का लुक। आप इसमें कोई सा भी वेरिएशन ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको और भी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए एक ये वाला डिज़ाइन क्रिएट करूँगी लाइक दैट। और यहाँ पे मैं थोड़े डिस्टेंस पे लीव्स ऐड कर दूँगी लाइक दैट। ऐसे आप लीव्स भी ऐड कर सकते हो और इस लीव्स को बोल्ड भी क्रिएट कर सकते हो लाइक दैट। अब हमको क्या करना रहेगा, हमने स्टार्टिंग किया था बंच से। अब हमारा मेन एलिमेंट्स आएगा जो कि मैंने दिखाया था कि कौन कौन सा एलिमेंट आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं
एक कैरी का शेप लूँगी, लाइक ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ से जॉइंट करना है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे हमने अपने अगले वाले क्लास में बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स से ये सारे बेसिक एलिमेंट सीखे थे जो अरेबिक में मोस्टली यूज़ होते हैं। सो लाइकवाइज आप पहले वो वीडियो देखें, सीक्वेंस में मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो पहले आप वो वाला कंसेप्ट क्लियर कर दें, इसके बाद आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस कैरी वाले शेप में मैं कोई भी लाइट फीलिंग करूँगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं जिगजैग वाला पैटर्न ले लूँगी ऐसे। तो ऐसे ही आप चाहो तो इसमें लाइट फीलिंग, मैंने कल अपने वीडियो में लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन भी बताया था कि कैसे लेना है, तो उसमें मैंने सब कुछ सिखाया था आपको। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये वाला पार्ट जो है अब वो डार्क कर दूँगी, लाइक ऐसे। सेम प्रेशर देके करना रहेगा। लाइक ऐसे। तो आप देख सकते हो ये डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन हो गया हमारा। अब यहाँ से हम एक पतली लाइन लेके यहाँ पे डॉट वाला वेरिएशन लेंगे जो मैंने आपको कल सिखाया था सब। यहाँ पे लेंगे हम हमारे हम्प्स, तो यहाँ पे मैंने हम्प्स ले लिए। इसके ऊपर आप कोई सा भी डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं ये वाला डिज़ाइन ले लेती हूँ। ये वाला पेटल क्रिएट करना रहेगा जो कि अल्फ़ाबेटिक W जैसा आपको दिखेगा। अब इसके ऊपर एक आउटलाइन क्रिएट कर देनी है। और ये वाले पार्ट को हमें बोल्ड दिखाना है। लाइक ऐसे। यहाँ से हमने अगेन हम्प्स लेने हैं। लाइक ऐसे। एंड देन नेक्स्ट अब यहाँ से हम अपना मैंगो का शेप क्रिएट कर देंगे। इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करना रहेगा। देन अगेन यहाँ पे हम टीयर ड्रॉप का शेप क्रिएट कर देंगे। लाइकवाइज ऐसे।
यहाँ से एक लीव्स का शेप क्रिएट करना रहेगा, लाइक ऐसे। और यहाँ पे अगेन हम ले लेंगे हम ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फीलिंग कर देंगे, जो कि मैंने आपको कल सिखाई थी। आप कोई सी भी फीलिंग कर सकते हो यहाँ पे, तो लाइक ऐसे। अब यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन और भी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ऐसे डॉट के शेप का यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है। लाइक ऐसे यहाँ पे एक डॉट, अपने खुद से भी डिज़ाइन बहुत सारे वेरिएशन में ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एक ये वाला वेरिएशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन एक ऐसी लाइन क्रिएट करने के बाद एक पत्ती का शेप लेने के बाद यहाँ पे अगेन हम ले सकते हैं हम लाइकवाइज ऐसे। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे, अब आप देख सकते हो कि हम यहाँ से यहाँ तक अपनी डिज़ाइन ले जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ से यहाँ एक चाहो तो आप ऐसी रेफरेंस लाइन क्रिएट कर सकते हो, एंड देन आप चाहो तो ऐसी बेल्ट शेप टाइप भी क्रिएट कर सकते हो कि मुझे यहाँ से कैसे क्रिएट करना है हमारा डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाले सेक्शन पे एक ऐसा एलिमेंट क्रिएट कर देना है, लाइकवाइज ऐसा। यहाँ पे सेम, ठीक है। यहाँ पे टीयर ड्रॉप का शेप आएगा, यहाँ पे हम चेक्स वाला डिज़ाइन भी ले सकते हैं हमारा, वो भी एज अ बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम चेक्स का डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे, बॉक्सेस क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पे हम चेक्स की फीलिंग स्टार्ट करते हैं कि लाइकवाइज ऐसे। यहाँ पे हम चाहे तो डॉट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज ऐसे भी आप बना सकते हो। यहाँ पे एक और एलिमेंट भी ले सकते हैं और इसे डार्क कर देंगे सिंपली, तो ये भी बहुत ही सुंदर दिखेगा। यहाँ पे एक डॉट, तो आप देख सकते हो हमारा अब जो बेल्ट है वो यहाँ की ओर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल शेप दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आप ऐसा हाफ सर्कल करके या फिर ऐसे फ्लावर्स भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे एज अ, पर मैं यहाँ पे फीलिंग वर्क, वो भी डार्क में फीलिंग वर्क फिल करूँगी, जो कि अरेबिक में बहुत ही अच्छा दिखता है। लाइक ऐसे मैं पहले एक शेप क्रिएट कर दूँगी, इसके बाद यहाँ पे मैं हम्प्स का लेयर, आप हम्प्स के 2 लेयर लेंगे तो वो और भी ब्यूटीफुल दिखेगा। सो लाइकवाइज मैं भी यहाँ पे हम्प्स के 2 लेयर क्रिएट करूँगी।
लाइक ऐसे। और यहाँ पे अब हम कौन सा डिज़ाइन लेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हम एज अ लीफ का शेप लेके यहाँ पे फीलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा एक और भी वीडियो आएगा जहाँ मैं आपको पूरा नेगेटिव फीलिंग कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी, क्या क्या मिस्टेक्स होती है जिसे हमें अवॉइड करनी रहेंगी, वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी फीलिंग डार्क फीलिंग कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बॉर्डर क्रिएट करनी रहेगी। प्रॉपरली विदाउट एनी मिस्टेक। लाइक ऐसे। अब आपको जो स्पेस एक्स्ट्रा है वहाँ पे डार्क फिल कर देना है। लाइक ऐसे। ये भी हमारे डिज़ाइंस में बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है, ये वाला पार्ट भी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक मैंगो का शेप क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो ही सूटेबल हो सकता है आप देखने जाओ तो यहाँ पे हम छोटा सा मैंगो शेप लेंगे। फिर यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कोई सी भी डिज़ाइन आप ले सकते हो। यहाँ पे हम नॉर्मली चेक्स वाली डिज़ाइन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम चेक्स वाली डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। लाइक ऐसे। लाइक ऐसे भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम डार्क आउटलाइन क्रिएट कर देंगे, लाइक वाइज ऐसे। देन अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस साइड में हम लिटिल मैंगो शेप क्रिएट करेंगे, लाइक वाइज ऐसे। यहाँ पे हमने ये वाले टीयर ड्रॉप का शेप ले लेना है। लाइक दैट। यहाँ पे हमने हमारा लाइन प्लस डॉट वाला कंसेप्ट ले लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसको बोल्ड क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे भी बोल्ड क्रिएट करना रहेगा। एंड यहाँ पे भी हम ये वाला पूरा का पूरा शेप बोल्ड क्रिएट कर देंगे बहुत ही अच्छे से, लाइक ऐसे। अब हमको यहाँ पे हम्प्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे हम्प्स क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ से एक
ऐसी बॉर्डर का शेप क्रिएट कर देंगे हम, लाइक ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक और हमारी आउटलाइन थिन लाइन आ जाएंगी, लाइक ऐसे। आप इसमें स्पेस अपने अकॉर्डिंग रखिए, जैसे भी आपको डिज़ाइन क्रिएट करनी रहेंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एंड देन अगेन यहाँ पे हमारे आएंगे 2 लेयर ऑफ हम्प्स। लाइकवाइज अब यहाँ पे हमने बेल्ट का कंसेप्ट सीखा था, वो वाले बेल्ट्स में से भी आप कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने डार्क फिल किया है। तो यहाँ पे हम एज ए लाइट का कंसेप्ट लेंगे, तो यहाँ पे जिगजैग वाली लाइन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ऐसे। लाइकवाइज ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी लाइन को होल्ड कर देंगे, लाइक ऐसे। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक टीयर ड्रॉप का शेप ले लेंगे, लाइकवाइज ऐसे। इसके ऊपर हम ले लेंगे ऐसे डॉट का शेप प्रॉपरली। यहाँ से आप चाहो तो ये वाला एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। यहाँ से अगेन हम हम्प्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगेन हमने हम्प्स ऐड करने हैं, और यहाँ पे ये वाली बॉर्डर क्रिएट करनी रहेंगी, लाइकवाइज ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बोल्ड कर देना है रिमेनिंग पार्ट्स को, लाइक ऐसे। यहाँ पे अगेन हम्प्स ले लेना है, लाइक ऐसे। तो आप देख सकते हो बिना कोई रेफरेंस लाइन के मेरी ये वाली डिज़ाइन मेरी इंडेक्स फिंगर की ओर ही जा रही है। तो आप लाइकवाइज ऐसे अपना डिज़ाइन क्रिएट करो, ठीक है, जिसमें प्रॉपरली कोई भी मिस्टेक ना हो। अब हम यहाँ पे लाइक कोई सा भी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे चेक्स वाला कंसेप्ट भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। या फिर हमने यहाँ पे फ्लावर क्रिएट कर देते हैं। फ्लावर के लिए आपको अच्छे से स्पाइरल क्रिएट करना रहेगा, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लाइक ऐसे टाइप्स ऑफ 3 फ्लावर बंच यहाँ पे हमने क्रिएट करने हैं। इसको पहले बोल्ड कर देंगे, लाइक ऐसे। यहाँ पे से हम हमारा दूसरा फ्लावर ले लेंगे, यहाँ पे अगेन पेटल्स क्रिएट करनी रहेंगी, और यहाँ पे भी हाफ वाला
फ्लावर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने फ्लावर का बंच यूज़ किया है अगेन। इसको हमने बोल्ट करना है। लाइक ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम हल्की सी शेडिंग दे देंगे। प्रॉपर वे में। लाइक ऐसे। अब यहाँ पे एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट्स के तौर पे ये वाले शेप क्रिएट कर देंगे। लाइक ऐसे। लाइकवाइज ऐसे। अब यहाँ पे हम यहाँ से हमारी एक कैरी का शेप क्रिएट कर देना है लाइकवाइज ऐसे, और उसको ऐसे कनेक्ट करना रहेगा। ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आएगी बॉर्डर लाइन। यहाँ पे हम कोई सा भी डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे एंड देन यहाँ पे ले लेंगे हम इसके बाद यहाँ से हमने लेना है कैसे टच करता हुआ ऐसा हाफ कर्व। इसको पहले बोल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे अगेन एक लाइन। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि टाइप ऑफ ऐसे अगेन एक हाफ कर्व क्रिएट कर देना है लाइकवाइज ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट कर देने हैं। टू लेयर ऑफ हम्प्स हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने चेक्स वाला कंसेप्ट लेना है, तो आप कोई सा भी चेक्स वाला चेक्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमने हमारा इसी तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक्स वाला भी वीडियो अपलोड किया हुआ है हमारे क्लास में। तो आप अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आप वो वाला वीडियो भी देख के अपने चेक्स डिज़ाइन में बहुत सी फिनिशिंग और इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। और एज आप बिगिनर हो फिर भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो।
अगर आप बिगिनर हो तो ऐसे बहुत ही केयरफुली ये वाला डिज़ाइन क्रिएट करना रहेगा आपको। लाइकवाइज ऐसे भी आप टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब हमने बोल्ड कर देना है ये वाले लाइन को। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम एक बिग हम्प्स वाला बॉर्डर क्रिएट कर देना है। यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसको हमें बोल्ड करना रहेगा। अब यहाँ पे हमने हम्प्स क्रिएट कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो ऐसी कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। लाइकवाइज तो अब है हमारी फिंगर्स फिल करने की बारी। तो कई लोग क्या मिस्टेक क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे तो हमने चेक्स ले लिया है, तो वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी चेक्स क्रिएट कर देंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। यहाँ पे हमने चेक्स की क्रिएट किया है, तो अब हम यहाँ पे फिलिंग वाला हमारा फिलिंग वर्क क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। लाइक इसमें आप कोई सा भी वर्क ले सकते हो। मैं स्पाइरल प्लम प्लस डबल लेयर ऑफ हम्प्स ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ले लेना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अब इतने में हमारे फिंगर की फीलिंग आएगी। तो ऑलवेज यहाँ पे ऐसे 2 लाइन क्रिएट करके ही वर्क करना रहेगा। और चाहो तो यहाँ पे आप हम्प्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज आप ऐसे अपने फिंगर्स को भी फील कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑलवेज 2 लाइंस लेनी है। अब ऐसा नहीं है कि ये अरेबिक में हमने ये वाला किया तो ये वाली फिंगर हम एम्प्टी या फिर ब्लैंक ही रखते, ऐसे यहाँ पे हम कोई से भी एलिमेंट ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले मैंने यहाँ पे एक हम्प्स की लेयर ऐड की, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ फ्लावर का शेप ले लिया, लाइक ऐसे। यहाँ पे मैं फ्लावर टाइप कुछ दिखाऊंगी जिससे कि ये भी इतना एम्प्टी स्पेस यहाँ पे ना दिखे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तो सबसे पहले ऐसी एक स्ट्रेट लाइन लेने के बाद यहाँ पे
ऐसा कुछ लीव्स का शेप ऐड कर दूँगी। देन यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, देन यहाँ पे डॉट भी हम कर सकते हैं, लाइक ऐसा कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। देन ऐसे ही हमें सारे फिंगर्स में इस टाइप की डिज़ाइन ऐड कर देनी है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप सारे फिंगर्स पे ऐसे फिल करके क्रिएट कर सकते हो। तो कैसी लगी हमारी आज की अरेबिक डिज़ाइन? होप यू लाइक इट एंड यू लाइक माय वीडियो। और मैं इसकी प्राइसिंग अभी दिखाने जा रही हूँ कि कैसी प्राइसिंग सेट करनी है हमें अरेबिक बेल्ट की इस टाइप के। सो गाइस, अब देखेंगे हम यहाँ पे चार्जेस कैसे सेट कर सकते हैं हमारे क्लाइंट के। तो लाइक यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं प्राइस लिखूँगी बोथ हैंड्स की, ठीक है, बोथ हैंड्स की। तो बेसिकली मिड लेंथ जो हमारी होती है, या फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाम लेंथ। तो पाम लेंथ का क्या चार्जेस होना चाहिए? तो 200 रुपीज़, ठीक है। और अगर रिस्ट साइज़ है, रिस्ट लेंथ है, तो उसका चार्जेस हमें 250 चार्ज करना चाहिए, क्योंकि ये वाले चार्जेस नॉर्मली कहीं भी सिटी में रहते हैं। और दिखाऊंगी कि 3/4 लेंथ होती है जो हमारी 3/4 लेंथ, उसके चार्जेस कैसे लेने चाहिए। तो या 400 से लेके 500 रुपीज़ तक आपको चार्ज करने रहते होते हैं। देन जो हमारी मिड लेंथ होती है, मिड लेंथ जो कि हमारे हैंड के बिल्कुल सेंटर में वो वाली लेंथ होती है, तो उसके चार्जेस हम ले सकते हैं अप्रॉक्स 300 to 400 रुपीज़, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारी आएंगी एल्बो लेंथ फॉर बोथ हैंड्स। तो एल्बो लेंथ में हम क्या चार्जेस ले सकते हैं? तो मैक्स 500 to 600 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइप ऑफ डिज़ाइन दे सिलेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम चार्जेस ले सकते हैं। तो ये था हमारा प्राइस सेट करना अरेबिक हैंड में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी ऐसी टाइप की वीडियो ही आएंगी हमारे नेक्स्ट 40 डेज़ चैलेंज में, जहाँ पे मैं ऐसे आपको रियल हैंड डेमोज़ भी दिखाऊंगी एंड ऐसे प्राइस सेट करना भी सिखाऊंगी फॉर ट्रेडिशनल हैंड हो, अरेबिक हैंड हो, दुबई स्टाइल मेहंदी हो, कोई सी भी मेहंदी हो, जिसमें आपको कोई भी पेड क्लास करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ मेरा वीडियो प्रॉपरली देखेंगे एंड तक, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का डिज़ाइन है, किस टाइप के मार्केट में चार्जेस लेते हैं। और वन थिंग, ये वाले चार्जेस आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाम लेंथ का मैंने 200 चार्ज किया है, कई लोग 250 भी चार्ज कर सकते हैं। सो योर सिटी, अगर कहीं पे भी विस्ट लेंथ में कई लोग 200 भी चार्जेस कर सकते हैं। तो लाइकवाइज ये एक आपके सिटी और एरिया पे भी डिपेंड रहता है कि वो अर्बन है या रूरल है, सो उसके अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा आज का पूरा क्लास। आई होप इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।